आज यूजीसी का जो नया कानून 2026 में आया है, इस पर बड़ा विरोध चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है, इसके तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है इसमें जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में ऐसा होता था कि एंटी रैगिंग की व्यवस्था थी और छात्रों के लिए अगर कोई ऐसी दुर्व्यवहार करता है, इस तरीके का कोई मित व्यवहार करता है, तो उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था थी और छात्र अपनी शिकायत दर्ज कराते थे और वहाँ उसके माध्यम से उस पर एक्शन लिया जाता था। इसको और कठोर बनाने का प्रयास किया गया है, कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में और दंडात्मक प्रावधान किए गए, रेस्टिगेट के प्रावधान किए गए, कॉलेज की मान्यता का प्रावधान किया गया, विश्वविद्यालय की मान्यता का प्रावधान किया गया, समाप्त करने का, बहुत कठोर करने का प्रयास किया गया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया कि यदि इनके साथ भेदभाव होता है तो उस पर व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी और उन व्यवस्थाओं के ऊपर कार्य किया जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं से इसमें सवर्ण छात्रों को शामिल ना करके छात्रों में जो डिवाइडेशन किया गया, छात्र हित का जो छात्र कैटेरिया है, खुद में एक कैटेरिया है छात्र, उसका जो विभाजन किया गया वो बहुत ही खराब हुआ कि सवर्ण के अगर छात्र के साथ कोई विरोध होता है, सवर्ण के छात्र के साथ यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। पिछड़े, दलित और महादलित के साथ यदि कोई कानूनन अपराध करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अगर छात्र है तो उसमें तो सबको शामिल किया जाना चाहिए। भाई छात्र तो दंडात्मक, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता है। क्या रैगिंग सामान्य के सवर्ण के छात्रों के साथ नहीं होती? रैगिंग तो सबके साथ होती है, सारे लोग करते। ऐसा तो है नहीं कि कोई जाति विशेष देख करके रैगिंग की गई होती है। आप इसका सर्वे करवाइए, जांच करवाइए। और बहुत गलत निर्णय है मेरे विचार से। समता मूलक कानून बाबा साहब ने कहा है, तो समता मूलक का पर्याय यही होता है कि सबको सम नज़र से देखो। जो गलत करे अपराधी अपराधी होता है, न उसकी जाति होती है न उसका धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें, ये न देखें कि हम पिछड़े हैं तो हम सवर्णों के खिलाफ जाएं, ऐसा नहीं सोचा जाता है। अपराध को सोचिए। जब हम अपराध को सोचेंगे तो निर्णय सही निकलेगा।